come to the strategy of the exam, so मेरे हिसाब से 5 बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको इस एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी डिवाइस करते हुए समझने हैं। पहला है कि अपनी जो बुक लिस्ट है ना, उसको थोड़ा नैरो डाउन कर लो। नैरो डाउन योर बुक लिस्ट। आप इतने लंबे चौड़े बुक बना लोगे कि मैं ये फॉरेन ऑथर भी पढ़ लेती हूँ, ये वाली बुक भी रेफ़र कर देती हूँ, ये मुझे उसने बोला पढ़ने को, ये वाले नोट्स भी देख लेते हैं, ये ऑनलाइन वीडियो भी देख लेते हैं, उससे नहीं होगा। You have to sit down, do your research and you have to narrow down your book list. आपको कुछ बुक्स चुननी है जो आप सबसे पहले प्रायोरिटी बेस में पढ़ोगे। अगर आपको बीच में कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है, यू कैन गो बैक टू योर और ये आपके फॉरेन ऑथर्स या जो भी आपको बुक कंफर्टेबल लगती है, आप उसमें जाकर अपने नोट्स में देख सकते हैं कि आपका वो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर किया जाएगा। बट आप बोलो कि आप सारी बुक्स लेकर बैठ जाओ जितनी भी आपको आज तक पता चली हैं कि उस सब्जेक्ट में यूज़ होती हैं, तो फिर तो आप उन बुक्स में गुम होके रह जाओगे। तो इसलिए यू हैव टू लिमिट डाउन योर बुक लिस्ट। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैंने कौन सी बुक रेफ़र की थी, सो यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट आई ओनली रेफर्ड पाथफाइंडर फॉर माई बुक। 2 बुक्स आती हैं उसकी, वही मैंने पढ़ी थी। मैंने उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ा था। हाँ, बीच बीच में कुछ कॉन्सेप्ट्स पे आई रेफर्ड टू माई क्लास नोट्स ऑफ मास्टर्स जो हमें पढ़ाया गया था कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो मैंने उसी को रेफ़र किया था। बाकी जो भी मेरे कॉन्सेप्ट्स मुझे क्लियर नहीं होते थे, या तो अपना यूट्यूब वीडियोस, ये मुझे बहुत हेल्प किया था। जब मेरे को मन नहीं होता था पढ़ने का या मैं कहीं फ्री बैठी होती थी, तो मैं यूट्यूब वीडियोस को ही रेफ़र करती थी। और ये आपके पास पता है ना, आपको कहीं भी सहूलियत होती है कि आप कहीं भी अपना फ़ोन में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप तब भी देख सकते हैं। तो इस तरह से यू कैन स्टिक टू योर डेली रूटीन, आप मिस नहीं करेंगे कुछ भी। तो पर ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कम से कम बुक पढ़ें, बट उनको बहुत अच्छे से पढ़ें। जो आपकी स्ट्रैटेजी का सेकंड स्टेप होना चाहिए, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स भी पहचाननी है और आपको जो क्वेश्चन पेपर की या एग्ज़ाम की नीड है, आपको वो भी पहचाननी है। सो अपनी स्ट्रेंथ्स क्या हो गई कि मुझे पता है जैसे मेरा प्लांट फिजियो स्ट्रॉन्ग है, सो आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन प्लांट फिजियो और मैं उसका जो MCQ पार्ट है उसको प्रैक्टिस कर करके स्ट्रॉन्ग बना लूँगी कि एटलीस्ट जब उसमें से क्वेश्चन आए तो मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्ट अटेम्प्ट कर पाऊँ। सो यू हैव टू नो आपको कौन से टॉपिक्स आपको पता है आपके स्ट्रॉन्ग है, और आप उस यूनिट पे फोकस करेंगे और उसके MCQ प्रैक्टिस कर उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे उस यूनिट को। और नीड ऑफ द एग्ज़ाम से हमारा क्या मतलब है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को चेक करेंगे ना, तो आपको उसमें एक पैटर्न दिखेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आपको एक पैटर्न दिखेगा जो मोस्ट ऑफ द यूनिट्स के लिए फॉलो होता है। जैसे इकोलॉजी अगर हम ले लें, तो इकोलॉजी में हर साल हम देखते हैं 12 से 15 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं सेक्शन B और सेक्शन C में। तो आप बोले कि मैं इकोलॉजी को छोड़ दूंगी और इकोलॉजी पढ़ के ही नहीं जाएंगे हम, तो ऑब्वियसली वो आपके मार्क्स को अफेक्ट करेगा। जो उसमें से जिन यूनिट्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो यूनिट्स तो आपको छोड़ने ही नहीं है। तो अगर आपको इसके बारे में एक वीडियो चाहिए जिसमें आपको ये जानना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट्स और उन यूनिट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, अगर आपको इस पे एक वीडियो चाहिए तो यू कैन कमेंट डाउन, तो आई विल हेल्प यू इन दैट ऑल्सो। वी कैन मेक अ वीडियो ऑन दिस ऑल्सो, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स in every unit and which unit should be your focus during the exam preparation. The third step in your strategy should be revision. You cannot replace this step. You have to do it.
अदरवाइज आप आज एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आपको एक हफ्ते के बाद मोस्ट प्रॉबेबली आप उसके जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे उस कॉन्सेप्ट के वो भूल जाएंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको हर एक जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं आप उसको रिवाइज आपको करना ही करना है। एक हफ्ते में अगर यू हैव स्टार्टेड इट ऑन मंडे तो आपको नेक्स्ट डे लगा के 5-10 मिनट लगा लो। आप नया पढ़ने से पहले वो जो आपने पिछला पढ़ा है उसको 5-10 मिनट लगाकर रिवाइज कर लो। एंड संडे को बैठकर एक बार जो भी आपने पूरे वीक में पढ़ा है उसको एक बार रिविजन दे दो। एंड दूसरा जो इसमें रिविजन में मैं बोलूँगी कि रिविजन करने का एक और तरीका है कि अगर आप उस कॉन्सेप्ट के MCQs प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी MCQ जो प्रैक्टिस होती है ना एक टॉपिक की, वो भी एक तरह से रिवीजन में ही हेल्प करती है, बिकॉज वो आपको आपका मिरर दिखा देगी कि जो एग्ज़ाम का डिमांड है उसके हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया है। सो रिविजन दिस इज़ मस्ट, यू हैव टू डू इट। द फोर्थ वन इज़ यू हैव टू प्रैक्टिस MCQs। अगर आप ये स्टेप नहीं करते हैं ना और आप ऊपर का ये जो आपने अपनी बुक लिस्ट लिमिट कर ली, फिर आपने अपना एग्ज़ाम का देख लिया कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, आपको क्या आता है उसमें से, एंड यू इवन रिवाइज्ड, बट आपने MCQs प्रैक्टिस नहीं किए, इट विल क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस इन योर मार्क्स। बिकॉज MCQs प्रैक्टिस करने से आपको एक कॉन्सेप्ट को ना कैसे कॉन्सेप्चुअलाइज करना है वो आपको समझ आता है। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप पहली बार एग्ज़ाम देने वहाँ पे जाओ और आपने सिर्फ पढ़ाई की है और आपने MCQ प्रैक्टिस नहीं की है और आप फर्स्ट टाइम वहाँ जाके अटेम्प्ट करना शुरू हो जाओ। तो सबको पता है कि जब हम पहली बार कोई चीज़ अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप उसको परफेक्टली कर पाओगे, और एग्ज़ाम तो एक ही बार दोगे ना आप, तो उसमें आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। सो इसीलिए हम पहले से MCQs प्रैक्टिस करते हैं और ऑनलाइन मॉक्स प्रैक्टिस करते हैं। ऑनलाइन मॉक्स के लिए अब बहुत प्लेटफॉर्म है इंटरनेट पे, देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म। आप कोई भी सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए या बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं, ऑफलाइन मॉक्स भी काफ़ी अवेलेबल होते हैं, तो आप उनको टाइमर लगाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप टाइमर के साथ प्रैक्टिस करें। जब आप MCQs भी प्रैक्टिस करते हैं ना, अगर आप सोच रहे हैं कि 50 MCQs आज मुझे प्रैक्टिस करने, बट फिर हाफ एन आवर का टाइमर लगा लीजिए और हाफ एन आवर टाइमर में उन 50 MCQs को प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि आपको 50 क्वेश्चंस, आज आपने अपना 50 क्वेश्चंस का टारगेट बनाया है तो आप उसको 2 घंटा लगा के प्रैक्टिस करो। दैट इज़ ऑफ नो यूज़, बिकॉज आपका पूरा एग्ज़ाम जो है आप ऐसे 50 क्वेश्चन 2 घंटे में नहीं कर सकते। यू हैव टू लिमिट योर सेल्फ, यू हैव टू लिमिट द टाइम, जिससे आपको आपका जो आउटपुट है वो पता चले कि आप अभी किस स्टेज पे हैं और इम्प्रूवमेंट आपको कितनी चाहिए। यू हैव टू बी सेल्फ एनालिटिकल, आपको अपने आप को खुद एनालाइज करना है, आपको अपना जज खुद बनना है यहाँ पे, एंड यू हैव टू आस्क योर सेल्फ और यू हैव टू जज योर सेल्फ कि आप अभी किस स्टेज पे हैं और आपको कितना इम्प्रूवमेंट करके अपने गोल तक पहुँचने के लिए कितना इम्प्रूव करना है। सो दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स आई वुड से जो आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हुए ध्यान में रखना चाहिए। नाउ अगर आपको एज आई सेड अर्लियर, अगर आपको ये जानना है कि आपको सबसे ज़्यादा कौन से यूनिट्स पे फोकस करना चाहिए और उन यूनिट्स में किन टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए, सो वी कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। सो थैंक you for this video. I hope you like it and it would be helpful for you.